चेतना पारिक, दीपक जायसवाल की रचना। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। मैं जब तुमसे पहली बार मिला था, तुम किसी हिरनी की तरह लगी थी, वैसी ही खूबसूरत, वैसी ही उल्लास से भरी हुई, किसी पर्वत से उतरती हुई, किसी धारदार नदी की तरह जो धरती हो चुके लड़के से मिलने जा रही थी। चट्टानों को काटते हुए आती हुई इस धारा को मैं कैसे संभालता? इसके लिए तो शिव होना होता है। ढेर सारे जामुनी बादल आसमान से हमें देख रहे थे। शायद दूर से हम दिख ना रहे हों, इसलिए पास आकर देख रहे थे। धरती से जितनी कम दूरी पर वो ठहर सकते थे, ठहरे हुए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से केएमसी गेट तक पहुंचते पहुंचते मेरे अंदर उनमें से कुछ बादल उतर आए थे। मेरा दिमाग, जो ऐसे कामों में परशुराम ऋषि का शाप झेल रहा होता है, न जाने कहां दबे पांव निकल लेता है। हालांकि उस दिन वह न जाने क्यों स्वेटर बुनना चाहता था, और जबकि मन था कि सेमल का फूल हुआ जा रहा था। इस मन के साथ स्वेटर कहाँ बुना जा सकता था? इसके लिए तो माँ जैसी तजुर्बेकार उंगलियां चाहिए होती हैं, जो जानती होती हैं कि सलाई को पकड़ना कैसे है, दोनों सलाइयों को एक साथ चलाना कैसे है। ऊन उलझने ना पाए, कोई फंदा गलत ना पड़ जाए, इसके लिए कितना जतन, कितना सूफी होना होता है, हम क्या जानते। खैर, उस वक्त हमें लगा कि नदी की धार को चट्टान की कठोरता से नहीं, बल्कि फूल होकर रोकना होगा। चट्टान को कटते हुए ग्रैंड कैनियन बनते हुए हमने ज्योग्राफी की किताब में पढ़ देख सुन रखा था, सो हमने फूल होना चुना और गुलाबों का एक अच्छा सा गुलदस्ता हमने बनवाया और उसे लेकर हंसराज हॉस्टल गेट पर पहुंच गया। लेकिन यह क्या, वहां यह बात किसी अचरज की तरह थी कि नदी धरती की मौजूदगी के पहले ही पहुंच गई थी। हमने जाते ही हाय बोला, जो इतनी हड़बड़ाहट में बोला गया था कि कई अर्थ व्यंजित करने लगा। पहला और इतना सरल शब्द ही मेरे मुंह से निकलते भ्रम हो गया था। स्वेटर बुनना तो दूर, पहला फंदा ही गलत लग गया था। उस हिरनी की आंखें मेरी ताक पर रखे दिमाग और हरकतों पर गौर फरमाने लगी थी, जिसकी वजह से थोड़ी छोटी हो गई थी और पुतलियां थोड़ी बड़ी। आंखों का जोर नाकों तक आ रहा था। हालांकि बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए उसने भी हाय किया। हमने हंसकर इस बिखरे वार्तालाप के पहले शब्द के रायते संभालना चाहा, और इससे पहले कि हिरनी की आंखें मेरी तरफ और फैलती, हमने फूल का गुच्छा उसके हाथों में थमा दिया। वो फिर मुस्कुराई। फूलों को उसने महकते हुए खुद में भर लेना चाहा। पूरी शिद्दत के साथ गुलाब की पंखुड़ियों को अपनी सांसों में बार बार भरती रही, और फिर हिरनी फूल हो गई थी। हमें लगा नदी का वेग हमने थाम लिया है। ज्योग्राफी पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं हुआ था। हमने नदी को थामने के लिए चट्टान होना नहीं, फूल होना चुना था, और फूल की कोमलता और सुगंध ने उस नदी की तेजस्विनी धारा को थाम लिया था। बादल आसमान में बौराए हुए थे। उन्होंने हमारे साथ थोड़ी बहुत शरारतें करना शुरू कर दिया था। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और ठीक इसी तरह का कुछ कुछ एहसास मेरे अंदर भी हो रहा था। यही बूंदाबांदी अंदर भी हो रही थी। हम जितना ऊपर से भीग रहे थे, उतने ही अंदर से भी। जब धरती नदी को गुलाब सौंप रही थी, उस नदी की उंगलियों अनजाने में ही धरती को छू लिया था। अब तक की उम्र में न जाने कितने लोगों के स्पर्श मुझे मिले। स्पर्श क्या, बड़े भाइयों से कायदे से सूते गए थे, फिर भी कभी इतनी गर्माहट हमने महसूस नहीं की। क्या हो रहा था हमारे साथ, हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। बाहर बारिश, अंदर बारिश। हाथों को लग रहा था कोई पुच्छल तारा उसने पकड़ लिया हो। किसी टूटते तारे ने बुझने से पहले अपना दिल हमारी आंखों को सौंप दिया हो। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी शिराओं में शहद बहने लगा है। हम मोम की तरह हर तरफ से पिघल रहे थे। बारिश हो रही थी और नदी ने हमारे हाथ थाम लिए थे। बारिश तेज हो गई थी, उसकी बूंदें बींधने लगी थी, और मैं उस नदी के साथ नहीं, उस हिरनी के साथ सड़क पार कर रहा था, जो उन फूलों से खुद को और मेरे सर को बचाने का असफल प्रयास करते हुए हंसे जा रही थी।
मुझे उस वक्त महसूस हो रहा था, हो न हो धूल धुएं से ब्रह्मांड का सृजन, किसी सागर की जगह हिमालय जैसे पर्वतों का उत्थान, समुंदर के पानी का आसमान तक पहुंच जाना, सामान्य से लगने वाली मिट्टी का किसी सुंदर गुलाब गुड़हल गुलदाउदी बन जाना, या अमरूद आम लीची हो जाना, या किसी रोज धरती पर रेंग के चलने वाले किसी जीव का चिड़िया बन जाना, इसी तरह से हुआ होगा।